ये बन रही है जी स्वेटर 9 से 11 साल के बच्चे के लिए। ये गर्ल्स के लिए बनेगी। मतलब इसको आप टॉप भी कह सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। बस ऐसे अंगूठे के ऊपर धागा रखेंगे और यहाँ से हम ऐसे इसमें इस तरह से इसमें हमने 74 फंदे डालने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसी तरह से इसमें जो है ना 74 फंदे डालने हैं। तो ये देखिए, ये इधर ये सीधी साइड है और इधर ये उल्टी तरफ है। ये इधर ये उल्टी साइड है, जहाँ पे ये आपको पर्ल पर दिख रहे हैं ना, इस तरफ इधर ये उल्टी साइड और इधर वाली ये जो स्मूथ सी आ रही है ये है सीधी साइड। तो पहले मैं इसमें फंदे डाल देती हूँ। 74 फंदे डालने हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। 74 फंदे डाल दिए मैंने इसमें। और जो ये ऊन है ये 3 प्लाई वाली ऊन है। ये ऊन 3 प्लाई वाली है और इसका जो बॉर्डर है वो मैं 10 नंबर की सिलाई में बना रही हूँ। और ये जो सिलाई है ये सर्कुलर वाली है, सर्कुलर नीटिंग पिन है ये। तो ये जो पहली सिलाई है ये बनानी है उल्टी। इसके सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो इसे कंप्लीट कर देती हूँ फटाफट से। ये उल्टी सिलाई है तो इसमें कुछ नहीं करना, बस उल्टे उल्टे सारे फंदे बुन लेने हैं। ये उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब क्या करना है, सीधी रो में सीधी सिलाई में 2 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ऐसा बॉर्डर बनाना है इसमें मैंने। तो ये पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा भी सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। बस इसी तरह से ये बॉर्डर कंप्लीट करना है मुझे। तो ये मैं पहले बॉर्डर बना देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कितने इंच मैंने बॉर्डर बनाया है। तो बॉर्डर मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ। ये मैंने बॉर्डर बना दिया है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे लेते हुए। तो अगर हम इसको इंच टेप से देखें तो ये हो गया है 5 इंच। ये 5 इंच बॉर्डर बना दिया है मैंने इसका। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि गले का बॉर्डर इतना चौड़ा क्यों भाई। आप सोच रहे होंगे शायद ये मैं हाई नेक की स्वेटर बना रही हूँ, पर नहीं जी, आप देखते रहिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं इसे क्या बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सीधी साइड है, तो इस सीधी रो में करनी है, सीधी सिलाई बनाते हुए करनी है सिलाई चेंज। ये है 10 नंबर की सिलाई, इसमें मैंने बॉर्डर बनाया है। और अब लगानी है मुझे 9 नंबर की सिलाई, ये भी सर्कुलर नीटिंग पिन है। तो अब क्या करेंगे, ये सीधी साइड है लेकिन हम यहाँ पे उल्टी सिलाई बनाएंगे। उल्टी सिलाई बनानी है हमें यहाँ पे। बस पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ और पूरी रो को उल्टा बनाना है। और यहाँ पे मैं सिलाई भी चेंज कर रही हूँ। तो ये कंप्लीट कर देती हूँ फटाफट। उल्टी रो है तो इसे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से बुनेंगे इसे और कंप्लीट कर देंगे फटाफट से। ये उल्टी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब 10 नंबर की सिलाई को रख देती हूँ साइड में, इसका कोई काम नहीं। अब आते हैं सीधी तरफ। तो सीधी तरफ क्या करना है, एक फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ, एक जाली डाली,
धागा अपनी तरफ, फिर दूसरी जाली डाल दी और 2 फंदे फिर से यहाँ पे बुनेंगे, 1 और 2। फिर धागा अपनी तरफ, एक जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरी जाली डाली और 2 फंदे इसके साथ और बुनेंगे, 1 2। अगर आप इसको देखेंगे, इस फंदे के अगल बगल में जाली डाली है हमने, ये एक फंदा बुना, एक जाली डाल दी और दूसरी जाली डाल दी, मतलब ये 3 में, ये जो है यहाँ पे जाली के 2 जालियों के बीच में ये 3 फंदे आ रहे हैं। इधर जाली है, 1 2 3 फंदे बीच में है, फिर से जाली है और फिर 3 फंदे यहाँ पे ये आ गए, 1 2 जाली वाले और एक बीच में जिसकी अगल बगल में हमने जाली डाली है। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे 3 फंदे पूरे हो चुके हैं। धागा अपनी तरफ, एक जाली डाली, धागा अपनी तरफ, इस फंदे में हम जाली भी डालेंगे, इस फंदे को बनाते हुए जाली भी डालेंगे और इसे काउंट भी करेंगे। ये 1 2 3, धागा अपनी तरफ, एक जाली डाली, धागा फिर से अपनी तरफ, 1 2 3, धागा फिर से अपनी तरफ, एक जाली डाली, धागा फिर से अपनी तरफ और 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। बस इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। और जो इधर है ये, यहाँ भी लास्ट में 1 फंदा रहना चाहिए। जैसा हमने यहाँ पे 1 फंदा रखा था, फिर जाली डाली, तो इधर भी 1 फंदा बचना चाहिए। तो उस तरह से हम इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 1 2 फंदा घटा लेंगे या 1 2 फंदा बढ़ा लेंगे। तो वो मैं पूरी रो को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है। तो मैंने इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया, ना ही कोई फंदा घटाया इसमें, क्योंकि ये फंदे पूरे पूरे आ गए थे यहाँ पे। क्योंकि अब हमें यहाँ से ये राउंड बनाना है, तो बस 1 फंदा इधर है, 2 फंदे इधर है, तो 3 फंदे हो गए। जैसे इस तरफ हमने 3 फंदे बीच में रखे हैं, बस उसी तरह से यहाँ भी हो गया ये। अब तो अब यहाँ से सिलाई खींच देंगे, क्योंकि हमारे को ये गोल गोल बनाना है, तो ये हमारे को ये हमें यहाँ से करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, छठी रो में हमें इसमें फंदा बढ़ाना है। तो ये या तो हम इसमें मार्कर सेट करेंगे या हम ऐसे ही कहीं नोट करके रख लेंगे कि हम ये कौन सी रो बना रहे हैं। तो ये पहली रो बन रही है जाली डालने के बाद। तो यहाँ पे हम पहले मार्कर सेट कर देंगे ताकि पता चले हमें कि हमारा राउंड कहाँ पे पूरा हो रहा है। ये मार्कर यहाँ पे हमने लगाया। इसमें अब हमें सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी है सारी। तो बस यहाँ से इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ये सीधी सिलाई से। इसमें अब कोई जाली नहीं डालनी है। अभी हमें 5 सिलाइयाँ सिंपल बनानी है। तो ये पहली सिलाई है, कोई जाली नहीं डालनी है, बस सिंपल बनाना है इसको। तो ये मैं पहले 5 लाइनें बना के कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे देखते हैं कि आगे जाली कहाँ और किस तरह से इसमें डलेगी। 5 लाइनें पहले बना देती हूँ मैं इसमें, जो हमें सिर्फ सीधी सीधी बनानी है। उल्टी इसमें कोई लाइन नहीं बनेगी है, कोई सिलाई उल्टी नहीं बनानी है, सारी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। तो ये 5 लाइनें पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ये राउंड हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 लाइनें बन गई हैं यहाँ पे उल्टी उल्टी। तो अब यहाँ पे फिर से हम जाली डालेंगे, जैसे पहले जाली डाली थी। तो यहाँ से मार्कर उतारेंगे पहले, और जो जाली हमने पहले डाली थी उसी जाली के ऊपर अब हमें दूसरी जाली डालनी है। तो ये 2 फंदे बुने, एक हमने पहले बुना था फर्स्ट फंदा, उसके बाद जाली डाली थी, तो ये दूसरा फंदा उसका है। तो ये देखिए, जो बीच वाली है यहाँ से डोरी आ रही है ऊपर, ये जहाँ हमने पहले जाली डाली थी बस उसी के ऊपर पहले यहाँ पे जाली डाली थी, इसी के ऊपर हमें दूसरी जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ,
और जाली डाल दी, फिर से धागा अपनी तरफ और यहाँ पे फिर से हम जाली डाल देंगे और बीच वाले फंदे सिंपल बुनेंगे। तो ये देखिए जो ये पहले वाली जाली हमने डाली है इसी के ऊपर, मतलब जो ये बीच वाला फंदा है यहाँ से डोरी आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, ये वाली डोरी, तो ये फंदा है इस डोरी का। इसी फंदे की अगल बगल में हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो एक फंदा इधर बढ़ाएंगे, एक फंदा इधर बढ़ाएंगे। चाहो तो आप इसमें मार्कर भी सेट कर सकते हैं ये सिलाई बनाने से पहले, कि जिस फंदे में हमें जाली डालनी है उसकी अगल बगल में हमने दोनों तरफ मार्कर सेट कर देना है। चाहो तो इसमें ऐसे भी पता लग जाता है, क्योंकि ये पैटर्न नज़र आने लगता है तो ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पे जाली डालनी है। तो यहाँ फिर से हम देखते हैं, तो ये पहले हम सिंपल फंदे बुनेंगे। ये देखिए इस फंदे में हमें जाली डालनी है जो ये फंदा है, तो दो फंदे हमें और यहाँ पे बनाने हैं, एक और दो फंदे बुने। अब देखिए इधर ये इस फंदे की बगल में हमें जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डाल देंगे, धागा फिर से अपनी तरफ, और यहाँ पे फिर से हमें फंदे बुनने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये पहले 3 फंदे थे, अब ये 5 फंदे हो गए क्योंकि हमने 2 जालियाँ डाल दी है। तो ये इस फंदे की बगल में हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डाली, फिर से धागा अपनी तरफ और 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे बुने। ये देखिए फिर से यहाँ पे ये डोरी वाला फंदा है, यहाँ पे फिर से हमें जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदा बुनेंगे सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदा बुनेंगे सीधा। 5 फंदे हमें बुनने हैं, 1 2 3 4 5। ये समझ लीजिए कि 5 फंदों के बाद हमें जाली डालनी है एक फंदे की अगल बगल में। तो फिर से एक बार देखते हैं, 5 फंदे हम यहाँ पे बुन चुके हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जाली डाल दी, फिर से धागा अपनी तरफ और जाली डालते हुए 5 फंदे हमें यहाँ पे बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पे 5 फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। बस इसी तरह से हमें ये पूरी रो को कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ तक जहाँ हमने मार्कर सेट कर दिया है यहाँ तक हमें ये रो कंप्लीट कर देनी है। तो बस इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो ये राउंड भी पूरा हो गया है, इस रो में हमने जाली डाली है, तो अब हमें फिर से वही करना है। पहले यहाँ पे 5 फंदों के बाद हमने जाली डाली थी, अब ये अगली बार जब हम जाली डालेंगे तो 7 फंदे आएंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है, तो अब क्या करना है, अब हमें सिंपल बनाना है। जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया है, यहाँ पे जो हमने उल्टी तरफ को ये 5 लाइनें बनाई हैं, छठी लाइन में हमने इसमें जाली डाली है, तो बस यही करना है। अब आर्म होल की कटिंग तक हमें ये इसी तरह से करना है और जाली डालनी है 5 रो बनाने के बाद। तो इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ आर्म होल तक इसी तरह से। तो इसे मैं पहले बना देती हूँ आर्म होल तक इसी तरह से। बस ध्यान रखना है कि 5 रो बनाने के बाद उल्टी तरफ जो ये वाली जो ये लाइनें बन रही है ये काउंट करनी है। 5 रो बनेगी, छठी रो में हमने जाली डालनी है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल बनाना है। तो इसे कंप्लीट कर दूं पहले, फिर आगे देखते हैं इसे क्या करना है। इसमें मैंने इसमें 7 बार जालियां डाल दी है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये बीच में मैंने इसमें पैटर्न डाला है ना, तो नज़र नहीं आ रही है, वो 2 जालियाँ इसमें बीच में है यहाँ पे। तो ये 7 जालियाँ मैंने टोटल डाल दी है। तो अब फंदे इसमें देख लेते हैं, इसमें कितने फंदे हुए टोटल। तो यहाँ से काउंट करेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88। तो ये 288 फंदे हो गए टोटल। मार्कर यहाँ पे मैं वापस लगा देती हूँ, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है। ये 288 फंदे हो गए हैं टोटल। और अब इसका हम यहाँ से देख लेते हैं ये हमारा कितना बना। तो ये 5 इंच हो गया है, बस इसे अब हम इतना ही बनाएंगे। और यहाँ से आगे अब हमें इसे करना है डिवाइड, बाजू अलग और सामने और पीछे वाला पीठ वाला पल्ला अलग करने हैं। तो इस पार्ट में हम इसको इतना ही बनाएंगे। यहाँ से आगे स्वेटर बनेगी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आगे भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।